अच्छा, जब मैं आ रहा था साक्षात्कार करने बाबा का, तो मैं सोच रहा मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं बाबा का। संभवतः पहली बात तो बाबा रामदेव नाम नहीं, शायद सबसे बड़े ब्रांड बन चुके हैं भारत के। ब्रांड स्वदेशी के, ब्रांड योगा के, ब्रांड नए भारत की आत्मनिर्भरता के। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं, क्योंकि स्वदेशी का सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है तो वो बाबा रामदेव हैं। लेकिन बाबा, आपसे ना ईर्ष्या बहुत होती है। क्यों भाई? दो दशकों किस बात की? मैं बताता हूं, शायद सबको होती होगी यहां पर। आपकी उम्र रिवर्स गियर में चल रही है क्या? रिवर्स गियर हमने मतलब मैं आपको 2 दशकों से देख रहा हूं। आपका भी रिवर्स करवाता हूं, देखो। अरे एक बारी, अभी तो सवाल। इससे रिवर्स गियर लगता है बाबा ना 1 इंच इधर बढ़ा ना 1 इंच उधर। ये समय को कपाल भाती कराने वाले बाबा है भाई, समय को कपाल भाती कराने। हाँ, ये आपको ये रिवर्स गियर इससे लगता है। रिवर्स गियर लगता है, दुनिया सीधी खड़ी रहती है ना, तो आप उल्टे खड़े हो जाओ। शीर्षासन। हाँ, तो शीर्षासन करोगे तो उल्टा गियर लग जाएगा ना, तो फिर आप भी 30 के ही दिखोगे। देखो ऐसे आप भी करो ना मेरे नहीं से बाबा करवा का। रहे हैं। इससे रिवर्स गियर लगता है। मूलाधार से सहस्रार तक आपकी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हो गया। इतना पोल्यूशन, इतना रेडिएशन, इतना स्ट्रेस, वेल्थ क्रिएशन के चक्कर में लोग हेल्थ को भूल गए। अभी गडकरी साहब मिले थे, बोले मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हेल्थ को दे दी। मैंने कहा ठीक है। ये देखो ऐसे, मुझे लगता है ये शीर्षासन ट्रंप साहब को भी कराना चाहिए। नहीं तो बाबा, भी तो करो ऐसा इधर। नहीं, ये वाला नहीं होगा बाबा। नहीं नहीं, ये वाला। दूसरा करो, दूसरा करो। हाँ, देखो तुम पुशअप करो ऐसे, ऐसे, ये वाला। हाँ, करो करो। हाँ, मैं दूसरा करता हूं, करो ऐसे। हाँ, फिर ऐसे। अरे अभी तो शुरू ही हुआ। नहीं बाबा, हो रहा है। फिर ये वही तालियां रुकनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बाबा ऐसे सवाल भी पूछता रहता हूं, सारे सवालों के जवाब योगासन के साथ। ट्रंप को नोबेल नहीं मिला बाबा, तो ट्रंप की जो एंजाइटी है उसको दूर करने के लिए कौन सा योगासन? शीर्षासन के साथ। और ट्रंप के लिए भी विशेष प्रेम से कुछ। ट्रंप शीर्षासन के साथ उनको मैंने कहा ना, उनको उल्टी पलटी दंड मारने सिखाने पड़ेगी, चक्र दंड। और अभी मैंने बताया ये ट्रंप के लिए है। ये और ये देखो आजकल तो जवानों में ये दंड बड़ी प्रसिद्ध है। आपने तो एक ही लगाया, फिर आप चुप बैठ गए ऐसे, ये ऐसे, यो लगाने से, फिर यो ऐसे, फिर यो, भाई बहुत बढ़िया। और ऐसे। और मैं तो एक ही सांस में, एक सांस भर के ऐसे, एक सांस में से 100 बार तक करता हूं। 100। और आपकी उम्र क्या है वैसे बाबा? उम्र क्या है बताते हैं नहीं? ओनली 25। तो अब देखो जो है, अभी मैं देख रहा था, उन्होंने शरीर की उम्र पूछी, आपकी नहीं। आप तो 20-25 के, ये मुझे आत्मा पता तो है। अनादि है। शरीर की उम्र। एक बात तो है, आजकल सबको एज रिवर्सिंग का शौक चढ़ा हुआ। अभी मैं देख रहा था, रूबिका जी, अमन जी, सारे सब जवान होने के चक्कर में लगे हुए। हाँ, तो और आप भी तो, नहीं हमारे तो आपके बाबा बाल भी नहीं सफेद होते हैं। आप दरअसल वैसे तो आप काफी सीनियर हो नहीं बाबा। पत्रकारों में, लेकिन एक बात और बता देता हूं, ये भी योगी पत्रकार हैं। वैसे देश नहीं झुकने देंगे तो इनको भी हमने झुकने नहीं दिया, योग करते हैं ये। और एक बात और बता देता हूं, वैसे तो इनको बताना चाहिए, इनकी जो बुलंद आवाज है ना, इसके भी पीछे का राज योग आयुर्वेद है। बताओ ना जरा। हाँ भाई, ये भी एक फैक्ट है। वोकल कॉर्ड नोड्यूल कहते हैं उसे। मेरी आवाज गई थी 1.5-2 महीने के लिए,
तो उसका उपचार भी बाबा ने किया था, उसके लिए मैं इनका ऋणी हूं और ये मुझे कोई एक्सेप्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये मेरे पास योगाग्राम निरामय में आए, मैंने खुद बोला इनको, खुद बुलाया फोन करके। मैंने देखा कुछ गले में गड़बड़ हो रही है, मैंने फोन किया, मैंने कहा अमन भाई, बहुत पुराना प्रेम है इनसे, मैंने कहा आपका कुछ गला गड़बड़ लग रहा है। बोला हाँ, वो गले में ना कुछ नूडल्स हो गए और मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो फिर बोलते हैं ऑपरेशन करा लो। ऑपरेट कराने के बाद पता लगा कोई दूसरा तंत्र कट गया और स्वर तंत्र में गड़बड़ आ गई। लेकिन अब वो 100% अच्छे हैं। माने योग आपको स्वर भी देता है, योग आपको यौवन भी देता है, योग आपको रोग मुक्ति भी देता है, योग आपको स्वास्थ्य सुख शांति देता है। तो योग तो अप्रतिम है और हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा शाश्वत सत्य, सनातन धर्म का सबसे बड़ा वो तत्व जिसकी पूरी दुनिया को आवश्यकता है। माने आज पूरी दुनिया को कोई देश स्वस्थ बना सकता है तो भारत है। ये हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी। अच्छा बाबा, अब क्योंकि क्या है कि बायोपिक का जमाना है, अभी योगी जी की भी बायोपिक आई, अब आपकी अगर बायोपिक बनती है, आप पर अगर कोई फिल्म बनती है, तो इतना फिट तो मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में कोई होगा। लेकिन फिर भी आप किसको देखते हैं कि जो आपका किरदार बेहतर तरीके जब से, जरूरत होगी तो हम ही खुद एक्टिंग कर लेंगे। अच्छा खुद ही बना लेंगे। कोई दूसरा क्यों नाटक करे। अच्छा बाबा, ये जो अभी थोड़ा इसका भी राज बताइए, लोग जो जानना चाह रहे हैं। हाँ, ये जो खड़ाऊ है, ये कब इसकी से बड़ी महिमा है। इस पे कैसे चल कैसे लेते हैं आप? और इस चलना, मैं इसमें आप देखो, मैं दौड़ता हूं इसमें, देखो ऐसे इसका वजन कितना है बाबा? और तुम लोगों को वैसे बताता हूं, बस पड़ेगी तो सिर फट सकता है, तो आपको नहीं पड़ेगी। लोगों को मैं 3 बातें बताता हूं। देखो, आप रोज वॉकिंग करते हैं तो ऐसे कपालभाति करते समय वॉकिंग, कपालभाति करते करते वॉकिंग करो, कपालभाति करते करते, अनुलोम विलोम करते करते, फ्रंट एंड बैक वॉक, इससे कभी भी कमर में दर्द नहीं होगा। और सीधे, और हम तो उल्टे दौड़ते हैं, ऐसे 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 दौड़ना, ऐसे ही उम्र भी रिवर्स हो रही है आपकी इसलिए। तो आप चल रहे हैं तो चलते चलते में 3 काम हो गए ना, भस्त्रिका भी हो गया, कपालभाति भी हो गया, अनुलोम विलोम भी हो गया। तो बाबा ये कितने, कब से यही खड़ाऊ और कितना वजन इसका, और कहानी सुनाइए ना थोड़ा इसकी। ये खड़ाऊ जो है मेरी, हाँ जी, लगभग शायद 10-12 सालों से, इस इसमें तो गड्ढे पड़े हुए, चलने से पड़े। ये आपके पैरों के निशान बन गए, 12 साल से यही आप पहन रहे। हाँ, और मैं सोने चांदी की खड़ाऊ नहीं पहनता। और जो है बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आप जब योग करते हो ना, तो आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, उसमें अमन रहता है, शांति रहती है, और आपके थॉट्स में क्लियरिटी रहती है। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स लाइफ में क्लियर रहने चाहिए, फिर कोई थकान नहीं होनी चाहिए, कभी भी नैराश्य कुंठा नहीं रहनी चाहिए। मैं ये बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, आजकल ना हार्ट अटैक के केसेस बहुत है यूथ में, युवाओं में, छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को लेकर, ये इस तरह की रिपोर्ट। 3 कारण है इसके जो हार्ट अटैक सारे, हर कोई जानना 3 कारण है। एक तो जो विटामिन के नाम पर, अलग अलग ताकत की दवाओं के नाम पर, प्रोटीन के नाम पर, और स्टीराइड अलग अलग प्रकार के, माने जो क्रीटोन्स, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं लोग। एकदम मसल बन जाएंगे। मसल हमारे कम है क्या? बहुत, इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कोई अपने के साथ किसी के साथ लड़ाई थोड़ी करनी है। तो माने ये जो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे हैं, फिर इतना ज्यादा सिंथेटिक मेडिसिन, किसी न किसी रूप में सर्दी जुकाम हो गया, कोई एंटीबायोटिक ले ली, पैरासीटामोल, क्रोसिन तक के साइड इफेक्ट होते हैं। छोटे बच्चे ले लेते हैं तो उनको टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। फिर इतना ज्यादा रेडिएशन, इतना ज्यादा पॉल्यूशन, इतना ज्यादा स्ट्रेस, हर आदमी जो है बहुत शॉर्टकट में करोड़ोंपति अरबोंपति बनना चाहता है। तो ये सब का असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है, हमारे हार्ट पर, स्ट्रेस, हार्ट अटैक ये बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए, भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए। ये इसको लोग हल्के में ना ले, हम लोग ऐसे इग्नोर करते हैं, अरे सांस मारने से क्या होगा, सांस फूंकने से क्या होगा। अब पूरा साइंस कह रहा है लेस ब्रीदिंग
इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। आप अच्छे सांस लेते हैं और लंबे सांस लेने से मोटापा नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। लंबे सांस लेने से इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ये एंटी एजिंग का काम करता है, लॉन्गेविटी का काम करता है, ये एंटीबायोटिक का काम करता है। लंबे सांस लेने से आपका 2400 किलोमीटर लंबा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा आपका सर्कुलेटरी ट्रैक, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान आनंदमय कोश आपका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर 30-70 सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। माने आप एकदम फिट, और जो फिट रहेगा वो लाइफ में हिट रहेगा। मैंने आप जो कुछ करेंगे। बाबा आपको कभी खांसी जुकाम कुछ इस तरह से नहीं ना, ना वो हो, तो हमारे ये नहीं, पड़ोसियों ये को भी नहीं ना होता। हो। मैं वैसे पूछ रहा हूं, जैसे आपको कभी, क्योंकि भाई सामान्यतः मौसम बदलता है, हम लोग भी बीमार होते हैं, खांसी जुकाम आपको स्ट्रेस होता होगा, मुझे होगी तो साहब ना तो नेशनल न्यूज बन जाएगी। होता है कभी स्ट्रेस, कभी शीशे के सामने आप खड़े हो कि यहाँ 1 इंच बढ़ गया, वहां 1 इंच बढ़ गया। जिस दिन मेरे को खांसी भी आ गई, छींक भी आ गई, तो कहेंगे योगी पड़ा रोगी, ये हेडलाइन बन जाएगी। तो स्ट्रेस रहता है मतलब। नहीं, मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं ना, अपने को ये पंगा लेना ही नहीं। तो देखो मेरा बीपी रहता है ऊपर का 110 से नीचे का 70, मेरा शुगर रहता है 70-80 के बीच। खा लो चाहे बिना खाए ले लो, 70 खाली पेट, खाने के बाद शायद 90-100 हो जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता। मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5। मेरा वेट आप देख रहे हो, मेरा वेट रहता है 63-64। हाँ, किसी दिन मतलब कोई बहुत ही ऊंचा नीचा हो जाए तो 65 से ऊपर जा ही नहीं सकता। हमने सबकी एक हद तय कर रखी है, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसीलिए कहते हैं ना, हर चीज को मर्यादा में रखो। अथ योगानुशासनम, अनुशासन में रखो, तो यही तो योग है। तो हमने ऐसे अपने जीवन को ऐसा बना लिया है। और हम एक बार खाते, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। जो बार बार खाते हैं वो जल्दी मरने वाले हैं। ये 2 इंच की जीभ ने जीवों को आफत में डाला हुआ है। आपने अपने शरीर को, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन को, सबको आफत में डाला हुआ है। तो किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं आएगा, जो आपने पहला प्रश्न पूछा ना। ठीक। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत का, और लौकी का जूस पिए। लौकी बड़ी अलौकिक है, वो नेशनल वेजिटेबल हमने उसको बना दिया है। लौकी अलौकिक। कड़वी, हाँ, कड़वी नहीं होनी चाहिए। और कोई कहते हैं स्वाद नहीं आता, अरे मैंने कहा थोड़ा तुलसी डाल ले, थोड़ा पुदीना डाल ले, थोड़ा आंवला डाल ले उसके अंदर, अरे अनार गाजर चुकंदर डाल ले, और टेस्टी इतनी अच्छी होती है। तो मैं क्योंकि आपके पास आया था अपना गले का उपचार करने, आप सुबह 3 बजे उठते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर रात के शायद 10-11 बजे तक आप दौड़ते रहते हैं। मुझे एक काम करिए बाबा, देखिए ऑब्वियसली आपकी तरह तो इतनी ऊर्जा का संचार हम लोग इतना तो नहीं, लेकिन हम लोग जितने लोग हैं, मतलब कुछ तो एक मंत्र दीजिए हमें। तो एलोवेरा खुद कोई अमृत पी रहे हैं आप, कुछ तो बताइए क्या है, कैसे है। देखो आपने पहले गले का बोला, अभी से गले की प्रॉब्लम होने वाली है। काफी लोगों का गला बैठ जाता, कई बार तो इतना रुंध जाता, जो ऐसे गल की बात करते हैं। तो 100 ग्राम एलोवेरा, वो करवाया मैं इनको 7 दिन तक। 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम अमरूद के पत्ते, इनको अच्छे से क्रश करके, उबाल करके, उसको छान करके, उसमें सेंधा नमक डाल करके गरारे कर लो, थोड़ा अणु तेल नाक में डाल लो, और स्वासारी ब्रोंकोम चूस लो, गला पूरा ठीक। लो, कफ कोल्ड होगा ही नहीं। और जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी लो है तो थोड़ा च्यवनप्राश खा लो, और पतंजलि वाला खा लो तो और अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, अच्छा बनाते हैं हम लोग। जी। करने के बाद बोल रहे हैं बाबा नहीं कर रहा हूँ। दूसरा इम्यूनोग्रेट गोल्ड, बहुत जबरदस्त है जी। एक आपने जो पूछा ना, आपको कभी सर्दी जुकाम नहीं, मेरे को तो, और बाकी तो कोई प्रॉब्लम ईश्वर की कृपा से नहीं होती। कहीं थोड़ा बहुत चोट चाट पे लग जाती है कभी, जैसे कभी। हाँ, कभी घोड़े के साथ दौड़ रहे होते हैं आप, घोड़े से तेज रफ्तार होती है, मैंने देखी। तब स्पोर्ट शूज थे। रोज मैं इतनी तेजी से दौड़ता हूं, और तब भी मेरा सांस नहीं फूलता। मेरे साथ यद्यपि सीआरपीएफ वाले भी दौड़ते हैं, लेकिन वो 2 टीम बना लेते हैं भाई। एक अभी 10 मिनट तुम दौड़ोगे, 10 मिनट बाद दूसरी टीम आ जाएगी। लेकिन कभी भी सांस नहीं फूलना चाहिए दौड़ते समय, ये आपकी रिदम आनी चाहिए। तो मैं कह रहा था, ऐसे अपने आप को फुल प्रूफ बनाओ ना। तो मुझे सर्दी जुकाम क्यों नहीं होता? तो मैं वैसे तो कभी नहीं होता था, लेकिन अभी पिछले 2-1 सालों से मैंने एक नया प्रयोग शुरू किया। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी तो ले लेता हूँ, उससे पूरा एकदम फिट रहता, पेट बढ़िया साफ हो जाता, एकदम कड़ाके की भूख लगती है, लक्कड़ पत्थर हदम डाइजेशन रहता है। फिर 1 चम्मच गाय का घी लेता हूँ। आप भी लिया कर, वैसे तो आप बहुत चमक रहे हो भाई। देखो अमन का जो चमन है ना, बड़ा जबरदस्त खिल रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। तो आप एक चम्मच और खाना, फिर सारे आपके जो है ना ये न्यूज 18 वाले सब ईर्ष्या करने लगेंगे आपसे, क्या इसमें वो वैसे भी करते हैं बाबा, जब से मैं आपके पास गया। अच्छा बाबा, आप भी जा रहे हैं? गाय का घी खाओ, और इम्यूनोग्रेट मैं रोज खाता हूँ।
पहले नहीं खाता था। उसमें क्या है, उसमें रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा महामद मेधा काकोलिक क्षीर का डाइटिंग के चक्कर में लोग घी नहीं खाते। अरे ये जो घी नहीं खा रहे उससे लोगों के दिमाग का दिवालिया निकल रहा है। आज तुम जितने भी हो यहां से जाने के बाद आप तय कर लो कि कल सुबह उठ करके आपको घी जरूर खाना है। आज लोगों को ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये छोटी उम्र में भूलने की बीमारी, और जिसको देखो उसी का चेहरा लटका सा, नूर सब खत्म हो गया लोगों का, इसलिए कि रिफाइंड ऑयल खाने लगे। रिफाइंड ऑयल छोड़ो, सफेद चावल, सफेद आटा, सफेद नमक, सफेद चीनी, 5 जहर इनको छोड़ने के लिए मैं बोलता हूं। तो क्या करो आप, जो है जो अनसेचुरेटेड फैट है ना, वो सबसे अच्छा उसमें गाय का है, 1 चम्मच वो खाया करो। फिर देखो ऐसे ये जो हमारे शरीर पर चमक है ना, कोई हमने बॉडी लोशन नहीं लगा रखा, वैसे पतंजलि बॉडी लोशन बनाते हैं, हम नहीं लगाते। तो ये आपके अंदर से चमक है ना, ठीक। ये और उससे पेट में ना एकदम पेट बड़ी लैक्सेटिव, सबसे अच्छा गाय का घी है। उसमें सारे प्रोटीन, सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं। पहले हमने कहां से सीखा, हम किसान के घर में पैदा हुए, तो जिस बैल से 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन जोतनी है ना दिन भर में, उसको घी पिला देते थे, तेल की, सरसों के तेल की, तिल के तेल की नाल देते थे, और वो ऊंट और वो बैल दूर से ही चमकता था, 1 किलोमीटर दूर से उसमें चमक आती थी। ये आजमाई हुई बात है। जी। तो जो घी पिएगा ना वो चमकेगा। ठीक है। घृतम वही आयु, ये आयुर्वेद का सिद्धांत पर अनुभूति है। बस उसके बाद 1 चुटकी थोड़ा सेंधा नमक और तेज गर्म पानी पी लेना। लैक्जेविटी के तौर पर लोग क्या क्या पेट साफ करने वाले चूर्ण खाते हैं, उसमें कोई सनाई पत्ती डालता है, कोई जमाल गोटा डालता है, कोई इतना नमक डालता है, वो सब खराब सौदा है। अमेरिका जा रहे हैं, वीजा चेक कर लिया, कहीं ट्रंप ने कुछ सीन वीन ना कर दिया हो। अब कहां वैसे जाना तो अगले महीने, हाँ चेक कर लिया है ना वो, क्योंकि स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर सबसे बड़े आप, वो स्वदेशी का सबसे बड़ा दुश्मन, टैरिफ, वो सारी चीजें, और आप सबसे ज्यादा निशाने पर आपने लिया था, और नोबेल भी नहीं मिला। हाँ, नोबेल न मिलने के बाद दिल तो दुखा होगा। सब परेशान तो है। जी। तो फिर जिसको मिला शायद पता नहीं, उसने उसको फोन किया, या ट्रंप के चेलों ने उसको फोन किया कि तुम उनको समर्पित कर दे। वो भी एक रहस्य रहने दो उसको तो। लेकिन एक बात बता रहा हूं, वैसे तो अमेरिका एक सो कॉल्ड लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिस तरह से उसकी फजीयत ट्रंप ने आकर के की है, वो भी अपने आप में अप्रतिम है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि ये टैरिफ वार इन टैरिफ टेररिज्म है, ये अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। देखो पहले जो लड़ाइयां हुई थी वो अस्त्र शस्त्रों थी, ये जो नई लड़ाई है ना, ये अलग ही दौर की लड़ाई है। अब इसमें भारत को यदि अमेरिका को पटकनी देनी है या उसका शीर्षासन कराना है और उस दंडवत साष्टांग कराना है, तो भारत के लोगों को 1 महीने तक अमेरिका के सब प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर देने चाहिए। ये यदि कर लिया जिस दिन भारत ने, और क्यों ना करे भाई, यदि हम तो वैसे ही त्योहारों का मौसम है, स्वदेशी, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, इसलिए कि आप थोड़ी दिन एप्पल खरीदना बंद कर दो। एप्पल मतलब सेब। एप्पल, अच्छा मोबाइल, एप्पल खरीदना बंद कर दो थोड़े दिन। मैकडॉनल्ड, KFC और कोका कोला, पेप्सी, और ये तमाम तरह की बहुत सारी चीजें हैं अमेरिका के, अमेजोन से लेकर के जो अमेरिका के, और मतलब क्या करें, अब तो चारों तरफ उनका इतना बड़ा साम्राज्य है। लेकिन हम यदि हिम्मत से ठीक एक बार बहिष्कार कर दें, ठीक, तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। ये एक बार करके देखना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं इस बात कि अभी तो कभी कभी बोलते हैं मोदी जी इज माई गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और फिर अगले दिन कुछ और बोल देते हैं। अब पता नहीं बात हुई या ना हुई मोदी जी से। अब कोई भाई कह मैं बात करना चाहता हूं, तो भाई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो बात तो कर ही सकते हैं। हमारे PM फोन भी नहीं उठाते हैं। अब बोले कि मेरे से बोल दिया कि मैं अभी रशिया से तेल नहीं खरीदूंगा। अब बताओ, मोदी जी ने तो ऐसा नहीं बताया कि मैंने अभी रशिया से तेल नहीं खरीदने का कोई डिसीजन ले लिया, लेकिन वो साहब तो पता नहीं क्या, अब तो उन्होंने वो एक्स भी यूज नहीं करते क्या, ट्रूथ में या सोशल, वो अब जो है, क्योंकि वो एलन मस्क के साथ भी तो बिगड़ गई ना, बड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है दुनिया में। उधर जो है एलन मस्क अलग ही दुनिया में है, इधर ट्रंप साहब अलग दुनिया में है, पुतिन साहब अलग दुनिया, शी जिनपिंग और किम जोंग का तो भरोसा ही नहीं कब क्या कर लें साहब।
पूरी दुनिया में ना एक नया कुछ नैरेटिव सेट हो रहा है और उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका होगी। जिस दिन भारत स्वदेशी से स्वावलंबन को, आत्मनिर्भरता को अपना लेगा, भारत इतना सशक्त होगा कि पूरी दुनिया को संगठित कर लेगा और अमेरिका को भी क्या बात? सामने खड़ा होकर बहुत उसको बढ़िया। टक्कर देगा। क्या बात। अच्छा बाबा, भारत की अब बड़ी भूमिका होनी है। क्योंकि त्योहारों की बात हुई थी। अब भारत की बारी, ये देखो इधर जी, देखो। भारत की बारी। अच्छा, क्योंकि त्योहारों की बात हुई, त्योहारों में अक्सर विवाद होता है कि ये कई बार विवाद हुआ, गरबा में एंट्री को लेकर विवाद हुआ, फिर कावड़ में जो है विवाद हुआ, अब विवाद चल रहा है भाई दीपावली में सामान उनसे ना खरीदा जाए, कावड़, गरबा, जिहाद, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको लेकर बाबा की क्या सोच है? क्या ये सही है कि गरबा में एंट्री उनकी बंद हो जानी चाहिए? देखिए, इसमें भारत में दो दिवाली में चल रहा है कि उनसे सामान ना खरीदें आप। दो तरह के मुसलमान हैं। एक राष्ट्रवादी मुसलमान है, उनका 100% सम्मान है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, और जो ये मानते हैं कि हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, हमारा ये जो खून है, हमारे पुरखों का जो खून है, उसमें हिंदुत्व है, उसमें सनातन है, और ये सत्य है। इसमें कोई ये किसी पर हम थोप नहीं रहे, ये तो हकीकत। अपने पुरखों को कोई भुला नहीं सकता, आप अपने कुलवंश को उसको आप विस्मृत तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरा, जो अपने आप को मुगलों की संतान मानते हैं नहीं, वो तो थोड़े थे, वो तो बेचारे उनकी जो है वो यात्रा शुरू हुई बाबर से और बहादुर शाह जफर तक आते आते वो तो पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है। जो अपने आप को मुगलों से जोड़कर, आक्रांताओं से जोड़ करके देखते हैं, उनको जो औरंगजेब को जो आदर्श मानते हैं, बाबर को जो आदर्श मानते हैं, उनकी प्रॉब्लम है। और वो फिर यहां पर अब आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हैं, सिरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, गजवाए हिंद के नारे लगाते हैं। ये नैरेटिव ठीक है। लेकिन माफी, आई लव मोहम्मद में क्या समस्या है? देखो, वहां पर तो एक ईश्वर के अलावा किसी की भी इबादत और किसी भी प्रकार से किसी की चापलूसी का विधान इस्लाम में है ही नहीं। वहां तो एक खुदा, ईश्वर, अल्लाह, जो भी वो बोलते हो, तो भाषा का भेद है। तो एक ईश्वर के अलावा फिर मोहम्मद साहब भी तो एक इंसान ही थे ना, वो खुदा तो नहीं है ना। नहीं तो इसमें समस्या क्या है अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग रहे हैं? समस्या सबसे पहले राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित, राष्ट्र के लिए समर्पण, राष्ट्र का स्वाभिमान। हमारे लिए राष्ट्र का स्वाभिमान सबसे ऊपर होना चाहिए, इस्लाम सबसे ऊपर नहीं हो सकता। इस्लाम सेकंड नंबर पर आएगा। पहले धर्म से पहले देश, धर्म से पहले संविधान, यही मेरे ख्याल से। दरअसल क्या है इसमें, एक तो ये जो आयातित जो हमारी रिलीजन है, मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं जानबूझ करके, आयातित जो रिलीजन है, पंथ है, मजहब है, उनकी निष्ठाएं जब बाहर जुड़ जाती हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कुरान की अच्छी बातों को मान रहे हैं, बाइबल की अच्छी बातों को मान रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन वेटिकन सिटी और जब मक्का मदीना आप तीर्थ, और वो इस आपके लिए सब कुछ बन जाता है, वो गड़बड़ होती है। ठीक है, अब तो बताइए मुझे। फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर कोई थूक जिहाद चला रहा है, कोई मूत जिहाद चला रहा है, कोई शरबत जिहाद चला रहा है, कोई लव जिहाद चला रहा है, फिर पता नहीं क्या क्या जिहाद चल जाते हैं, लैंड जिहाद चला रहा है, फिर वोट जिहाद चला रहे हैं। ये जो चल रहा है ना, ये फिर एक अलग तरह का, पहले कहते हैं ना, किसी से पहले आप थोड़ी सी दूरी बनती है, फिर उससे थोड़ा आपको द्वेष होने लगता है, जेलेसी, फिर आप हेट करने लगते हैं, और बाद में उसका अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसे एक एक करके इनको अपने ही वतन से दूर करने की जो कोशिश होती है इस्लाम के नाम पर, वो ठीक है। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में तो मेरे से ज्यादा आप जानते हो। मैं तो सुबह, आपने कहा 1 घंटा योग करता हूं, फिर ऐसे थोड़ी ना बाबा, पता है आपको। फिर योग कराता हूं, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। भारतीय शिक्षा बोर्ड में जैसे 3-4 लाख मदरसे चल रहे हैं, तो हमारा संकल्प है अब 1835 में जो मैकाले एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया उसने, और इंडियन एजुकेशन एक्ट, देखो कितना झूठे लोग हैं। तो जो मैकाले पाप करके गया, मैं तो बाबा शिक्षा घुमा की दिया, आजादी, पूरा घुमा दिया, चिकित्सा की आजादी, पूरा घुमा दिया आजादी। बाबा पूरा घुमा दिया। बिहार में क्या चल रहा है, किसकी सरकार, क्या लग रहा है, थोड़ा अपना एनालिसिस दीजिए ना बाबा। तो ब्रांड मोदी है, नहीं है, फीका पड़ गया? ब्रांड मोदी तो इस समय हिमालय की तरह है, इसलिए मोदी जी का मुकाबला तो इस समय पूरे राजनीति में दिखता है नहीं, ये सच्चाई है। देखो ठीक, ये तो सब लोग भी ताली बजा रहे हैं। अब मैं इसमें क्या करूं? तो अब इसमें तो बिहार में ब्रांड मोदी,
देखो असर है। जितने भी विदेशी जब अपनी बैठक करते हैं बोले भाई ये तो हिल के ही नहीं दे रहा। मैंने देखो राजनीति होती है जो लोगों के दिल में बसा हुआ है, तो ये एक ब्रांड से चलती है राजनीति। जैसे आज स्वामी रामदेव योग और अध्यात्म में, सनातन में, स्वदेशी में एक ब्रांड है, ऐसे राजनीति में मोदी भी एक ब्रांड है, पतंजलि जैसे एक ब्रांड है, आत्मनिर्भर भारत का एक प्रेरणा है पतंजलि। तो ऐसे ही मोदी राजनीति में एक ब्रांड है। बाकी वहां पर जो लोग कर रहे हैं सब पुरुषार्थ करें, और जब पुरुषार्थ करते हैं तो उसका परिणाम तो फल तो मिलता ही नहीं। कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या बात। अच्छा, क्योंकि आप सबसे बड़े मतलब प्रधानमंत्री भाई पॉलिटिक्स के सबसे बड़े ब्रांड है, आप स्वदेशी के भारत पे सबसे बड़े ब्रांड। एक आखिरी सवाल, चुनाव नहीं लड़ना कभी सोचा? कभी कुछ बनना, पद ग्रहण करना, चुनाव लड़ना, पॉलिटिक्स में आना? मैंने कुछ बनने के लिए कुछ किया ही नहीं। मैं तो 50 साल से योग कर रहा हूं। कितने साल से? 50 साल से, और आगे कम से कम 100 साल करने का इरादा है। मैं योग कर रहा हूं, कर्म योग कर रहा हूं, उसका बाय प्रोडक्ट रूप में लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है, समृद्धि मिल रही है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की जीवन बदल रहे हैं। पतंजलि का एक ही उद्देश्य, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाओ, क्योंकि हमारे लिए ये देश और दुनिया एक बाजार नहीं, हमारे लिए देश और दुनिया एक परिवार है, और सबका उपचार हो, सबका उपकार हो, इस भावना के साथ हम अपना काम करते हैं। अमन तो जी, जन सेवा के माध्यम के लिए क्या चुनाव लड़ेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान ने जो मुझे दिया है, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं, मैं हाथों गया हूं, मगर जानता हूं जो दिया है मैं उसको भी चुकाने के। बाबा, मैं ये चला दूंगा कल कि चुनाव लड़ने के सवाल को टाला बाबा ने और मना नहीं किया लड़ने से। या तो आप मना कीजिए या हाँ कीजिए। अरे भाई, मैं कल चला दूंगा ये ब्रेकिंग। मैं चुनाव लड़ने के लिए पैदा ही नहीं हूं। बस क्लियर किए ना फिर। मैं इलेक्शन वाला आदमी नहीं हूं। मुझे भगवान ने मेरा सिलेक्शन किया है योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के लिए, भारत माता की सेवा के लिए, सनातन धर्म को युग धर्म बनाने के लिए। कोई पॉलिटिकल पद नहीं ग्रहण नो करना। पॉलिटिकल एम्बिशन, नो डिजायर, नो ग्रीड। मैं तो नीड में भी कम से कम जीता हूं, ग्रीड तो है ही नहीं। इसलिए जीवन मेरा रोम रोम मेरी मातृभूमि के लिए है, मेरा अस्तित्व, मेरी एक एक सांस और अंतिम श्वास तक भारत माता के लिए जीऊंगा। और अभी तक भी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है भाई साहब हमने। और फिर भी लोग ईर्ष्या करते हैं, बोले बाबा इतना शक्तिशाली क्यों बन गया? भाई भगवान ने बनाया, तू जा करके भगवान से लड़। चलिए, जाते जाते एक आखिरी कोई योगासन नए भारत के मिशन के लिए और एक बड़ा संदेश देते हुए एक आखिरी सवाल है यहां पर सबके लिए। तो देखो, अब आप इधर बैठो। यदि आपसे अधिक योग नहीं हो पाता है ना, तो कम से कम एक तो ये मंडूकासन, लीवर, किडनी और सब पूरा पाचन तंत्र एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। देखो, जब ऐसे करते हैं ना, पेट अंदर और आगे झुक गए ऐसे, एरा, इससे ना आपको पहले ही दिन से इतना अमन चैन मिलेगा। अमन जी बहुत जबरदस्त है ना। ये एक तो मंडूकासन करें, और अभी मैं दंड लगा रहा था, भुजंगासन कर रहे थे, ये कम से कम पूरा बैलेंस, स्ट्रक्चरल बैलेंस रखने के लिए ना ये भी थोड़ा कर लिया करो। इतनी शांति मिलेगी सुबह सुबह ऐसे, और एकदम फिट रहोगे, ऐसे कर लिया करो। बाकी तो देखो, ये अब तो ये तो बच्चे बच्चे कर रहे हैं, और आजकल तो टीवी एड्स में भी दिख जाएगा ऐसे। बाबा का अगला मिशन क्या है? बाबा का अगला मिशन? मेरा मिशन एक ही है। मोदी जी कहते हैं 2047 तक विकसित भारत बनाना है। मेरा मिशन यह है कि आने वाले 10 से 15 साल में ही भारत को विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक सामरिक महाशक्ति बनाना है। बस इसके लिए 24 घंटे भी काम करें तो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। और हमारे यहाँ पर धर्म का मतलब ये कोई रिचुअल्स नहीं माना गया है, धारणा धर्म। सबका डीएनए एक है, सबका डीएनए एक है, सबके पूर्वज एक है, सबकी धरती माँ एक है, और सबका पिता परमेश्वर भी, वाहेगुरु परमात्मा एक ही है। और जो इसको नहीं मानता उसके इरादे नेक नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से फिर से। बहुत बहुत प्रणाम। और आप सब भी ऐसे ही योग को अपनाओ, आयुर्वेद को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ और अपने हाथों से कुछ ऐसा करके जाओ कि जो सपना देखा था हमारे वीर वीरांगनाओं ने, ऋषि ऋषिकाओं ने, उन शहीदों का सपना बनाने में, महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने में, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाने में हम भी अपने कुछ आहुति दे सके। बाबा एक मिनट, आपको डर वर नहीं लगता? क्योंकि आप टारगेट पर भी बहुत रहते हैं। आप जितना स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, आप टारगेट पर बहुत रहते हैं। भारत विरोधी जितनी ताकतें हैं, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, सोशल मीडिया माफिया, इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर बड़े कुकरमुत्ते खड़े हो गए हैं, सबके तो टारगेट पर पावर है, और कौन बचा है अभी? तो इसलिए, लेकिन हम पर उस एक नूर ते सब जग उपजा, कौन बने को बंदो, वो एक ईश्वर की हम पर नजर है। और उनकी जब तक नजरें हम पर इनायत हैं, तब तक ये दुनिया की मायावी ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम चले जा रहे हैं अपनी राह पर, चरे बेटी ऐसे ही चलते रहेंगे और देश के लोगों को भी ऐसे ही जगाते रहेंगे। अरे 150 करोड़ के करीब का भारत है, इसमें थोड़े लोग भी जग गए तो भारत पूरी दुनिया में ठसक के साथ खड़ा रहेगा। भारत माता की जय।